नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में विद्या प्राप्ति से संबंधित बहुत ही उत्तम अद्भुत साधनाएं हैं। अब विद्या प्राप्ति को ध्यान से समझें। यदि आप तंत्र की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तम कोटि के तांत्रिक बनना चाहते हैं, मंत्रों के ज्ञाता बनना चाहते हैं, जानकार बनना चाहते हैं, तो एक शानदार साधना है 7 दिवस की। उस साधना को कर लिया, शक्ति आपके सामने उपस्थित होगी, वही आपकी गुरु होगी, वही आपको एक एक चीज से अवगत करा करके उत्तम कोटि का तांत्रिक बना देगी। यदि आप इंजीनियर हैं, तांत्रिक से कोई लेना देना ही नहीं है, इंजीनियर हैं। यदि आप इंजीनियरिंग की दुनिया में, अभियंता की दुनिया में काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग से संबंधित एक एक चीज अपने आप पता चलने लगेगी। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका आईक्यू लेवल इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपको स्वयं पता चलने लगेगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है, टोटल पता चलने लग जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में आपको अग्रगण्य होना, बहुत अच्छा कुशाग्र बुद्धि चाहिए, आप इस साधना को कर लो। विद्या के संबंध में आपको उत्तम परिणाम, जो आपका संकल्प रहेगा, ये संकल्प करता हूं, इस कार्य के लिए करता हूं आपका आवाहन, इस कार्य के लिए मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, वही कार्य आपका तत्काल सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नायिकाओं की साधना क्या होती है? देखिए, जिस तरह से अप्सरा होती है, यक्षिणी होती है, उसी तरह से एक और साधना होती है जो आप सब जानते ही हैं। मैं क्या बताऊं, आप सब जानते ही हैं। एक और साधना होती है जो नायिका की साधना होती है। नायिका, अभिनेत्री जो होती है, नायिका जो होती है, वो साधक के जीवन में बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है और अपना वरदहस्त रख करके, अपना आशीर्वाद दे करके उसके जीवन को धन्य कर देती है, उसके जीवन को समृद्ध कर देती है, सुखी कर देती है, आलिशान कर देती है। जिस चीज की जो नायिका बनी है, उस चीज से संबंधित उसके जीवन को एकदम परिपूर्ण कर देती है। आज मैं साधना सिखा रहा हूं, जो साधना है विद्यावती नायिका की साधना। ये साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना शुक्रवार के दिन से की जाती है। शुक्रवार के दिन से उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके श्वेत वस्त्रों में आप इस साधना को करेंगे। कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, नायिका की साधना करने के लिए पहली बात तो ये शर्त होती है कि आपका पवित्र होना जरूरी है और आपका फोकस एकदम नायिका पर ही होना चाहिए। एक सुंदर स्त्री, अत्यधिक सुंदर स्त्री का एक फोटो बनवा लीजिए, चित्र बनवा लीजिए। कैमराग्राफी से बनाएं या कैसे नेट से उतारें, कैसे करें, आप अत्यधिक सुंदर स्त्री का चित्र आप बनवा लीजिए। उसे फ्रेम करवा करके उत्तर दिशा की दीवार पर बाजोट पर श्वेत वस्त्र बिछा करके और उस चित्र को वहां विराजमान कर दीजिए। शुद्ध घी का दीपक होगा, गाय के घी का दीपक होगा, वहां विराजमान कर दिया। अब दूसरी शर्त है कि आपका पवित्र होना जरूरी है। तो आप पवित्र रहें, बिना मतलब गाली गलौज करना, जर्दा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। 7 दिन की बात है, 7 दिन आपको दूर रहना पड़ेगा। दूर रह लिए। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का व्रत करना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा, सफेद ही कपड़े पहनने पड़ेंगे और एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनने पड़ेंगे साधना काल में। ये बाकी आप ऑफिस जाओ, ड्यूटी पर जाओ, काम जाओ, कुछ भी जाओ तो आप कपड़े पहन सकते हो, कोई दूसरे को जरूरी नहीं है। लेकिन साधना करो उस समय स्नान करके, पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करके, फिर अच्छी तरह से तरोताजा हो करके, बढ़िया इत्र वित्र लगा करके शरीर के मस्त और एकदम सुंदरता पूर्वक और सुगंधी आपके शरीर से फूटे, इस प्रकार से बन करके और एकांत कक्ष में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आप इस साधना को शुरू करेंगे। साधना में गुरु का आशीर्वाद अत्यधिक अनिवार्य है और गुरु से ही इनके मंत्र की दीक्षा लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के, पूरा विधि विधान गुरु से अच्छी तरह से जान करके, दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करेंगे तो ही लाभ होगा। आगे चलिए। इस साधना में सफेद कपड़े, बाजोट पर भी सफेद कपड़े, आपके भी सफेद कपड़े, सफेद ऊन का आसन, ऊन का नहीं मिले तो कोई सफेद पॉलिएस्टर का या सफेद सूती कोई आसन बना करके आप 2 मीटर का कपड़ा लेकर के उसके ऊपर बैठ करके भी साधना कर सकते हो। नीचे कंबल वंबल लगा लेना, आराम से एकदम कंफर्टेबल बनाना आसन को। भगवान कृष्ण भी कहते हैं आसन एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए भाई। आसन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो तुम क्या साधना करोगे, कभी इधर से छुएगा कभी उधर से छुएगा और तुम ही ऐसे हिलोगे साधना
साधना कर नहीं पाओगे। तो साधना करने के लिए आसन का कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो आसन कंफर्टेबल बनाइए, उस आसन पर आप विराजमान हो जाइए। सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, वो सुरक्षा घेरा लगा करके ही आपको बाकी काम करना है। साधना में आपको सफेद मिठाई का भोग और सफेद जो खीर होती है उसमें केसर वेसर डाल करके मस्त सफेद खीर बनाइए, लेकिन केसर हिसाब से डालिएगा, ज्यादा नहीं कि वो पीला हो जाए, ऐसा नहीं डालना है। थोड़ा केसर का 4-5 पत्ती डाल सकते हो ऊपर, सुगंध के लिए, खाली कलर के लिए नहीं। तो एक तो केसर घोल करके डालते तो पूरा पीला हो जाता है, आप खीर को उतारने के बाद में ऊपर 2-4 केसर की बूंद डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। साधना में सिद्ध नाई का माला होती है, वो आपके नाम से ही स्पेशल बनती है, वो सिद्ध नाई का माला का आप व्यवस्था कर लीजिए। वो व्यवस्था करके फिर आपको पहले इस साधना से पहले कुछ पूजाएं करनी पड़ती है। किसकी? मानसिक पूजा करो या दैहिक पूजा करो, गुरु की, अपने इष्ट देवता की, कुल देवी की, कुल देवता की, माँ सरस्वती की, इनकी पहले पूजा कर लेनी जरूरी है। आखिर में विद्यावती नायिका हो उनकी भी पूजा करनी जरूरी है। पूजा कर लिया, उनको भी जिनका भी आप नाम लें उनको भी एक उनके नाम से एक रोटी गुड़ और कुछ मिठाई उनके नाम से निकाल दें। वो दूसरे दिन या फिर उसी दिन रात को या फिर कभी भी जब मौका मिले वो गाय को देनी होती है, वो गाय को दे दिया, आपका काम हो गया। अब आगे क्या? आगे आप क्या करेंगे? अब आगे आप 31 माला का मंत्रों का जाप करेंगे, देवी का आह्वान करेंगे, आह्वान करके संकल्प करेंगे कि देवी मैं इसलिए ये जाप कर रहा हूं। अब आप 31 माला का जाप करेंगे। सिद्ध नायिका माला से 31 माला का जाप किया। 31 माला का जाप करने के बाद में इस प्रकार से आप इस क्रिया को 7 दिन तक करेंगे तो विद्यावती नायिका आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और आपको वरदान देगी। तो वचन उनसे अच्छे तरह से कर ले, सोच समझ के उनसे वचन मांग ले कि भाई मैं इस काम के लिए देवी मैंने आपका आह्वान किया है, मुझे इस काम में मदद कीजिए, मेरी अपनी कृपा कीजिए। तो आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी और जिस काम के लिए आपने उनका आह्वान किया वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें जो मंत्र है वैसे तो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना पड़ेगा, ऐसे यूट्यूब से लिया हुआ मंत्र किसी काम का नहीं। फिर भी मैं बता देता हूँ, ओम विद्यावती नायिका आगच्छ आगच्छ, गुरु से दीक्षित होकर के फिर मंत्र लेकर के पूरा विधि विधान समझ करके फिर इस साधनों का आप शुरू करेंगे तो भगवान की कृपा से 100% आपको लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है ना वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।